गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दीदी बना रही हैं ब्रेड पकौड़े, क्योंकि उसमें बहुत कम चीज़ें चाहिए होती हैं और रात में मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी तो वो खाना तो बना नहीं पाती, इसलिए हमने सोचा ब्रेड पकौड़े ही बना लें। और यहाँ पे वो प्याज, टमाटर और धनिया वगैरह काट रही थी और उन्हें मिर्च भी काटी थी ताकि टेस्ट और अच्छा हो जाए। और ब्रेड पकौड़े हमने इसलिए बनाने की सोचा क्योंकि ब्रेड पकौड़े में तो सामान नहीं चाहिए होता है, तो क्योंकि रात थी तो ऑफकोर्स जो चीज़ें अवेलेबल होती उन चीज़ों से हमको बनाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि किचन कितनी गंदी कर रखी है हम लोगों ने, क्योंकि पता है ना जब बच्चे खाने बनाते हैं तो ऐसी ही किचन हो जाती है। और उन्हें सारा सामान निकाल के रख लिया था ताकि उनको बार बार थोड़ा उचकना ना पड़े, क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी छोटी सी है ना तो वो ऊपर नहीं जा पाती। तो सबसे पहले हम एक छोटी कढ़ाई थी, हमारे पास 2 कढ़ाई हैं, तो हमने छोटी वाली जो कढ़ाई थी उसमें हमने लिया था सबसे पहले बेसन। उसमें हमने बेसन मतलब जितने लोग थे उस हिसाब से लिया था, तो हम खाने वाले 4 लोग थे, हम 3 भाई बहन और हमारी मम्मी। फिर बेसन में सबसे पहले दीदी ने डाला था थोड़ा सा अजवाइन। और ये अजवाइन हाँ पुड़िया में रखा हुआ था, क्योंकि हमारी मम्मी ऐसे ही रख देती हैं सामान, इतना ज़्यादा डिब्बों वगैरह में नहीं पलटती हैं। और ये इन्हें ना थोड़ा सा ना मसल के डाला था ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए उसके साथ, बेसन के साथ। उसके बाद हम लोग इसमें डालते हैं थोड़ी सी मिर्च। तो मिर्च हमारे घर में तो हम लोग ज़्यादा ही खाते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने थोड़ी ज़्यादा ही मिर्च डाली थी, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से डालना, मतलब जिस हिसाब से आपकी फैमिली में मिर्च खाते हो। उसके बाद धनिया डाला था। धनिया भी टेस्ट के लिए कि हाँ थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाए, और थोड़ा मतलब सबके मुंह का मतलब जो टेस्ट था वो ख़राब हो रहा था ना, सब बीमार से ही चल रहे हैं इसलिए घर में, मम्मी को भी कोल्ड हो रखा है। फिर नमक डाला था। नमक भी टेस्ट के हिसाब से डाला था, नमक वमक का तो देखो आप देख लेना आप लोग कि किस हिसाब से डालना है। उसके बाद हमने डाला था मैगी मसाला। तो हमारे घर में तो हर चीज़ में मैगी मसाला डलता है, क्योंकि इसकी वजह से हर चीज़ का टेस्ट थोड़ा सही हो जाता है, इसलिए हमने फिर इसमें डाला था मैगी मसाला। फिर यहाँ पे दीदी पानी मिला रही थी, उसमें पानी मिलाती जा रही थी उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। उसके बाद थोड़े इंग्रेडिएंट जो हमने काटे थे वो मिलाए हमने। फिर यहाँ पे कढ़ाई गर्म करने रख चुके थे हम लोग, और देखिए हमारा मिक्सचर कैसा लग रहा है दिखने में, एकदम यम्मी। और यार ये हो ही नहीं रहा था, इतना टाइम लग रहा था, हम लोग ऐसी बात करके ना टाइम काट रहे थे। और दीदी भी पहली बार बना रही थी, तो मुझे ये था भाई ख़राब ना हो जाए, ख़राब हो गए तो इतना टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, और वैसे भी हम लोगों का फिर कल एग्ज़ाम है तो समझ ही सकते हैं। लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए बना रहे थे कि यार कुछ तो चाहिए। और यहाँ पे इस प्लेट पे हमने लगा लिया थोड़ा सा पेपर। और ये पेपर आप ऐसा मत समझना फाड़े फाड़े ये रखे हुए थे, एक कॉपी थी तो उसके पेजेस निकल गए थे, और ये पुरानी मतलब भरी हुई कॉपी थी, तो हमने सोचा यूज़ कर ले क्योंकि अखबार मिल नहीं रहे थे। उसके बाद दीदी डालती हैं कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड। यहाँ पे फिर जब तक कढ़ाई में तेल मतलब रिफाइंड गर्म हो रहा था, तब तक दीदी ने सोचा कि मतलब ब्रेड को थोड़ा शेप में काट लें, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसा जो ब्रेड पकौड़े एंड ऑल होते हैं इसको बच्चों को नाश्ते वगैरह में भी दे सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना लुक में, मतलब भाई आजकल तो लुक्स कितना मैटर करता है आप जानती हैं। और यहाँ पे इसको काट रही थी, माना कि बहुत टाइम लगा रही थी क्योंकि चाकू से काट रही थी, इसलिए मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड में लगा दी क्लिप। और ऐसे करके मतलब उस हिसाब से काट ली थी, स्टार्टिंग में तो थोड़ी काटी थी कि भाई पहले देखते हैं कैसी बन रही है कैसी नहीं, एक बार टेस्ट एंड ऑल करके देखेंगे उसके बाद फिर और काटेंगी। अब यहाँ से प्रोसेस होती है स्टार्ट। तो सबसे पहले थोड़ा मिक्स करती हैं, उसके बाद ये मिक्स करे जा रही थी, पता नहीं क्यों कंसिस्टेंसी दिख रही थी उसकी बार बार। और फिर यहाँ पे प्याज देख रही थी कि भाई गर्म हुआ या नहीं। वो बात अलग है कि इन्हें ज़्यादा गर्म कर दिया था, लेकिन इनका ये था कि भाई जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा टेस्टी बनेंगे हमारे ब्रेड पकौड़े। तो जब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था उसके बाद दीदी एक ब्रेड को उठाती हैं, और देखिए ये इसमें ऐसे पूरा डुबोती हैं इसको अच्छे से, कि अच्छे से पूरे में इसमें हर जगह बेसन लग जाए। और फिर ये थोड़ा डर रही थी कढ़ाई में डालने से, क्योंकि भाई पहली बार बना रही थी तो होता है कि भाई जल वल ना जाए। उसकी छींट आ भी रही थी, माना कि वो फर्स्ट टाइम था इसलिए। फिर जल्दी से ये चिमटा ढूंढ के उसको थोड़ा उसके अंदर डालती हैं, और फिर ये बहुत ज़्यादा उसमें ना ऐसी आवाज़ें आने लग जाती है, और हम लोगों को डर लग रहा था क्योंकि हमारी मम्मा हमको ऑयल वगैरह के ज़्यादा काम करने नहीं देती, और उन्होंने पहले मना ही किया था कि मत करना जल जाओगे और ये वो ये, लेकिन भाई हर चीज़ सीखनी होती है, इसलिए बोली कि मैं तो खुद ही करूँगी, जब मैं बना रही हूँ तो मैं ही सारे ये मैं तलूँगी भी मैं ही मतलब। और मम्मी की वैसे भी तबीयत ख़राब थी ना, फिर उनका ये था कि हाँ चलो जो कर रहे हो कर लो, बस मुझसे दिमाग मत मारो।
और ये देखो कैसे कितना अच्छा लग रहा था जब ये गर्म हो रहा है। तो मेरे को तो ये था भाई जल्दी से निकले और जल्दी से मैं खाना खाऊं, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और यहाँ पे एक आध हमने और करके दिखाए थे, और ये बार बार फिर जब इनको आ गई थी ना तो ये दो दो भी डालने लग गई, दो दो भी उसके अंदर डालने लग गई। और ऐसे इतने फिर इनको आ गया ना तो ये आराम से तेल को मतलब ऐसा अपना बेस्ट फ्रेंड हम समझ के करने लग गई। वो होता है ना, स्टार्ट में थोड़ा डर लग रहा था, फिर जब आ गई प्रोसेस करने की फिर इन्हें 3 डालना भी स्टार्ट कर दिया कि भाई 3 3 अब तो हो रहा है, और जल्दी जल्दी तो अभी बनेंगे, एक एक करके बनाएंगे तो कितने। फिर यहाँ पे मैं मम्मी के पास लेकर आती हूँ टेस्ट कराने के लिए, और वो ये टेस्ट करती हैं सॉस के साथ, और वो बोलती हैं वाओ तो बहुत टेस्टी है, क्योंकि उनका मुंह बहुत कड़वा हो रहा था तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोल रही थी क्रंची क्रंची बहुत टेस्टी लग रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट डाउन।